कोमल जब 10 साल की थी तब कोमल के पिता का देहांत हो गया था। पिता की मौत के बाद कोमल और उसकी माँ बहुत अकेले हो गए थे। कोमल इसके बाद बहुत दुखी रहती थी, उसे हमेशा अपने पिता की याद आती थी। कोमल की माँ मीना भी अपने पति की मौत के बाद बहुत उदास रहती थी। कोमल की माँ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पति की मौत के बाद माँ बेटी दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद कोमल की माँ ने अशोक नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। अशोक कोमल को बहुत प्यार से रखता था। यह देखकर मीना भी बहुत खुश थी। अशोक, तुम कोमल को कितना प्यार करते हो। कोमल को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने देते हो। अरे मीना, तुम कैसी बातें करती हो। आखिर कोमल अब मेरी भी तो बेटी है। अशोक की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। मीना को कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना था। कोमल की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए वो उसको साथ में लेकर नहीं जा सकती थी। कोमल बेटा, पापा को तंग मत करना, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी और अपना तुम ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप आराम से जाओ और मेरी चिंता मत करना। पापा है ना मेरे देखभाल के लिए। अरे मीना, तुम आराम से जाओ, मैं अपना और कोमल का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम हमारी चिंता मत करो। मीना के जाने के बाद अशोक का बर्ताव एकदम से बदल गया और वो कोमल को परेशान करने लगा। उससे घर का सारा काम करवाता था। पापा का ये रूप देखकर कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ दिन बाद एक महिला अशोक से मिलने आई। कोमल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। अशोक और वो महिला आपस में बातें कर रहे थे। अब बस कुछ दिन की और बात है विमला। मैं इन दोनों माँ बेटी को ठिकाने लगा दूंगा और उसके बाद ये घर और ये सारा पैसा हमारा हो जाएगा और हम दोनों मिलकर इस घर पर राज करेंगे, राज। कोमल ने अशोक और विमला की सारी बातें सुन ली और तभी वो कमरे में आकर पापा से लड़ने लगी। पापा, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। माँ के जाते ही आपने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और अब इस औरत के साथ मिलकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हो। मैं ये सब माँ को बताऊंगी। अशोक और विमला दोनों गुस्से से लाल हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। देखो कितना बकबक कर रही है, लगता है इसको अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ, इसकी माँ से तो अब हम बाद में निपटेंगे, पहले इसी को ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर दोनों ने कोमल को एक मोटी रस्सी से बांध दिया और उसकी पिटाई करने लगे। पापा, मुझे छोड़ दो प्लीज। आप तो मेरे पापा हो, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे छोड़ दो प्लीज। अशोक, इससे पहले कि इसकी माँ यहाँ पहुँचे और ये सारा सच उसको बता दे, इसे जमीन में जिंदा दफन कर देते हैं। अशोक ने कोमल को दफनाने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा। बेचारी कोमल अशोक के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने कोमल को गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। मुझे छोड़ दो पापा, मुझे छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। थोड़ी देर बाद मीना वहां पहुंच गई और उसने गड्ढे से आ रही कोमल की आवाज़ सुनी और सारी बात समझ गई। मुझे छोड़ दो पापा, मुझे छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। वहीं मीना को देखकर अशोक और विमला के होश उड़ गए। मीना ने कोमल को अपने गले से लगा लिया और कोमल ने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिससे सुनकर मीना हैरान हो गई। अशोक, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर मीना पुलिस को फोन कर देती है।
अशोक ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद विमला और अशोक को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। कोमल, अब मैं तुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद मीना और कोमल दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।